हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है इस ट्रांसफार्मर के बारे में जो कि बिजली बोर्ड के द्वारा लगाया जाता है। क्योंकि अगर आपका घर अपने खेतों में है या बाहर फार्म हाउस बना हुआ है तो वहाँ पर यह ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। यह दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और आपने देखा होगा कि इस तरह के जो ट्रांसफार्मर है इसको जो हमारा ग्रिड है वहाँ से एक ही वायर आती है स्पेशल। देखें आप, जितने भी बाकी ट्रांसफार्मर रहते हैं 3 फेज जो कि 11,000 वोल्टेज से हमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई या 440 वोल्ट देते हैं, उनके जहाँ पर 3 वायर आती है। जो 3 फेज वाला ट्रांसफार्मर है इसमें ग्रिड से 3 वायर आती है जैसा कि आप देख रहे हो। उसी तरह से इसका ये स्विच और ये फ्यूज और उसके अंदर ये तीनों फेज आ गए और ये 3 फेज ही आउटपुट सप्लाई निकालता है। लेकिन आप देखें कि इसको सिंगल वायर ही आ रही है, जहाँ तक भी आप देखोगे सिंगल वायर ही आपको दिखाई दे रही है। तो फिर दोस्तों यह काम कैसे करता है? आपके मन में भी यह सवाल होगा कि यह काम कैसे करता है। आज हम इसके ऊपर ही ये वीडियो बना रहे हैं। आपको पूरी डिटेल के साथ हम बताने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर इसका स्विच है यह वाला सिंगल और उसके नीचे यह फ्यूज लगा हुआ है। इसको हम 11,000 लाइन बोल देते हैं। यह वाली जो इसमें इनपुट होती है, असल में दोस्तों इसमें 11,000 वोल्टेज नहीं होते। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक नंबर प्लेट आपको दिखाई देगी जहाँ पर। इसके लिए दोस्तों जो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज देखते हैं, इनपुट वोल्टेज, यानी कि इसको 11,000 वोल्ट नहीं दिए जाते। जहाँ पर एक मैथ का फार्मूला लगता है वो हम फार्मूला कैलकुलेटर के ऊपर लगा रहे हैं और जो इसका आंसर आएगा वो है 6,350 वोल्ट। यानी कि जो इसको सप्लाई मिल रही है ना, इसको 11,000 वोल्टेज नहीं 6,350 वोल्ट सप्लाई मिलती है इनपुट में, और जो हमें यह आउटपुट में निकाल कर देता है 220 वोल्ट। तो किसी भी जो ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी वाली साइड है उसको हम 6,300 वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 220 वोल्टेज मिलते हैं। और जहाँ पर नंबर प्लेट के बिल्कुल नीचे आपको देखें कि आपको 2 कॉयल जहाँ पर दिखाई देंगे। एक के ऊपर लिखा गया है HV यानी कि 6,300 वोल्टेज वाला कॉयल, और दूसरा है LV यानी कि जो लो वोल्टेज हमें मिलती है 220 वोल्ट। लेकिन दोनों के लिए 1N और 2N लिखा गया है, यानी कि यह इसका ग्राउंड है, न्यूट्रल है इसका। और आप यह भी ख्याल करें कि दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग किया गया है। हमें यह तो पता चल गया कि इसको 11,000 वोल्ट ही नहीं, इसको तकरीबन 6,350 वोल्ट मिलते हैं अगर पूरे प्रॉपर वोल्टेज आए तो जहाँ पर। ठीक है जी। लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर है इसके अंदर वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसकी न्यूट्रल है। और इसको क्या किया कि इसको जो इसकी LT है जहाँ से हमें 220 वोल्ट सप्लाई मिलनी है उसके साथ ही यह वाला जो जॉइंट है जंपर लगाकर नीचे ग्राउंड में अर्थ कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यह वाला जो अर्थ है यह आ रहा है, देखें, सिंगल, और यह पूरा धरती में ग्राउंड कर दिया गया है यहाँ पर। अब दोस्तों जहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे आज तक हुआ तो नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो ये गलत है इस तरह से। वो गलत क्यों है? क्योंकि जो इसकी आउटपुट है 220 वोल्ट सप्लाई जो हमारे घर को जाती है, उसका अर्थ और जो पीछे से 6,300 वोल्ट आ रहे हैं उसका अर्थ एक ही किया गया है, कॉमन बनाया गया है। बाई चांस जो नीचे वाला अर्थ है वो टूट जाए, जहाँ सूख जाए, जैसा कि ये काम छोड़ दे, तो फिर क्या होगा कि जो हमारे घर में सप्लाई है वो ज़्यादा वोल्टेज जा सकते हैं।
क्योंकि इसका कॉमन 1 है। नीचे से इसका अर्थ टूट गया। एक जो 6300 वोल्ट ही है इसका अर्थ अलग किया जाना चाहिए, और जो 220 वोल्ट है आउटपुट सप्लाई हमारे घर के लिए उसका अर्थ अलग से होना चाहिए। नहीं तो जैसा कि मैंने बताया कि वैसे आज तक यह नुकसान हुआ तो नहीं, पर फिर भी यह गलत है। इसके लिए 2 अर्थ ही होने चाहिए। एक बार हम जहाँ पर ड्राइंग बनाकर आपको दिखाते हैं, थोड़ा और आसानी से समझ आ जाएगा। यह दोस्तों है HV, जिसको हम इस साइड से देते हैं 6350 वोल्ट, और ये बीच में आ गई कोर, और जो ये वाली साइड है जहाँ पर लिखा गया है LV, और ये है हमारे घर के लिए 220 वोल्ट सप्लाई। इस साइड से आएगी और जहाँ इस साइड से आएगी। ये दोस्तों आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है ये अलग रहेगी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये अलग रहेगी। और इसको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर ऑयल भी डाला जाता है, इंसुलेशन ऑयल। अब दोस्तों कोई भी जो कोयल है इसको हम मान लीजिए एक साइड से तो सप्लाई दे दी, लेकिन जब तक उसको हम कोई न्यूट्रल नहीं देंगे तब तक वो कोयल काम नहीं करेगा। तो इसको न्यूट्रल देने के लिए क्या किया कि जहाँ पर इस तरह से यह अर्थ का निशान होता है ग्राउंड, तो यह अर्थ कर दिया। अब क्या है कि जैसे ही जहाँ पर सप्लाई चली इस कोयल से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी और जो कोयल है वो काम करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही कोयल काम करना शुरू करेगा, जो इसका कोर है इसके अंदर लोहे की पत्ती, उसके अंदर मैग्नेट फील्ड पैदा होगा, जिसके कारण आउटपुट में हमें 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। अब क्या है कि इसमें आपने देखा कि जहाँ पर यह फेज है, P से लिख देता हूँ मैं, और यह N है, जहाँ पर N1 लिखा था, N1 न्यूट्रल 1, और जहाँ पर N2 लिखा था, और यह भी ग्राउंड कर दी गई है। जहाँ पर आप देखें कि N1 और N2 यानी कि 2 अलग अलग ग्राउंड किए गए हैं, यानी कि 2 अर्थ किए गए हैं। लेकिन जो मैं अभी आपको ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ उसमें क्या किया कि N1 और N2 दोनों को एक साथ जोड़ दिया और सिर्फ ग्राउंड एक ही किया है। दोस्तों वैसे यह गलत है, क्योंकि HV के लिए ग्राउंड 1 चाहिए और LV के लिए ग्राउंड 1 चाहिए, क्योंकि बाई चांस जहाँ से ये अर्थ वगैरह टूट जाए, मान लीजिए ये अर्थ टूट गया, सूख गया या काम छोड़ गया, तो फिर क्या होगा कि जो जहाँ पर अर्थ है, क्योंकि इस कोयल को भी कहीं ना कहीं से अर्थ तो चाहिए ना, तो वो अर्थ इधर को आएगा और हो सकता है आपके घर में ज़्यादा वोल्टेज आ जाए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जहाँ पर ही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।